हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल किक सुबंध में। तो बात होगी डबल हेडर की। पहले मैच था कोलकाता बनाम बैंगलोर, ये मैच था ईडन गार्डन्स में और एक ज़बरदस्त थ्रिलर हमें देखने को मिला जो कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल गेम भी रहा। क्यों रहा उसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। बट एक तरह से बहुत ही हाई वोल्टेज मैच देखने को मिला और जहाँ पे अगर आप देखो तो केकेआर ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन से मैच जीता और 10 पॉइंट के साथ अभी ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे प्लेऑफ के लिए टिकट को और ज़्यादा पुख्ता कर लिया है। तो दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो कि ऑलरेडी एक खराब सीजन चल रहा है, उसमें एक और हार उनको मिल चुकी है। बाकी अगर आप देखो तो पंजाब और गुजरात का मैच था जहां पे गुजरात टाइटंस वंस अगेन हम देखो थोड़ा सा ट्रिकी मैच जीते हैं। लो स्कोरिंग मैच था बट उसके बावजूद देखो मैच फंस गया था। बट अंत में जाके राहुल तेवतिया जो कि हमेशा से एक तरह से पंजाब के अगेंस्ट बढ़िया करते हैं, वंस अगेन उन्होंने बढ़िया मैच फिनिश किया है और गुजरात टाइटंस को 2 बहुमूल्य पॉइंट्स दिए हैं। दोनों ही मैचेस के बारे में बात करेंगे बट स्टार्ट करेंगे जो पहला मैच एक तरह से आफ्टरनून में था कोलकाता बनाम बैंगलोर, बहुत ही हाई वोल्टेज क्लास था। तो उसके बारे में तो देखिए वहाँ पे पहले बैटिंग करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 222 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पे और जवाब में आप देखो पूरे 20 ओवर बैटिंग करके आरसीबी ने 221 रन बनाए हैं और सिर्फ 1 रन से मैच हारे हैं। तो अगर हम सबसे पहले रनचेस की बात करेंगे बैंगलोर की तरफ से तो वहाँ पे देखो 223 रन का पीछा कर रहे थे ईडन गार्डन्स में और जिस तरह से आई थिंक आईपीएल में गेम चलते हैं तो 220-22 का टोटल कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है जो कि एक तरह से आप अचीव ही नहीं कर पाओ। आई थिंक जॉस बटलर ने शतक मार के इसी ग्राउंड पे कोलकाता को मैच हराया था तो वो चीज़ एक तरह से हो सकता है। तो यहाँ पर देखो बैंगलोर की स्टार्ट जो कि बहुत ही खराब रही। 223 के चेज में आप एक्सपेक्ट करते हो आपके जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं स्पेशली आपके ओपनर्स वो अच्छा करें, बट यहाँ पे देखो दोनों ही ओपनर्स सस्ते में निपट गए। विराट ने 7 में 18 किए हैं, 1 चौका और 2 छक्का मारा है। इंटेंट तो क्लियर था बट वो आउट हुए और साथ ही फैफ डु प्लेसिस कैप्टन भी और आप देखो तो 7 में 7 करके गए हैं। अब इसमें देखो मैं स्टार्ट में बता रहा था कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल गेम था। अब कंट्रोवर्शियल गेम क्यों रहा, क्योंकि विराट कोहली का जो विकेट गिरा वो बीमर पे वो आउट हुए। आई थिंक हर्षित राणा की बॉल थी, स्लोअर वन उन्होंने मारी थी जो कि एक तरह से बीमर था बट वो डिप हो रहा था और वहाँ पे देखो विराट उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए और वहीं पे आई थिंक गेंद जो कि खड़ी हो गई और हर्षित राणा ने अपनी बॉल पे कैच पकड़ के उनको आउट किया। अब इसमें देखो नेकेड आइज से अब नॉर्मली आप देखोगे सामने से कंप्लीटली लगा एक नो बॉल है, वेस्ट आई नो बॉल जो कि बहुत ऊपर है। बट आई थिंक जो रूल चेंज हुए हैं और अभी आई थिंक करंट आईपीएल में एक तरह से लागू है, वहाँ पे ऐसा है कि ऑलरेडी जब प्लेयरों का एक तरीके से इनिशियल डेज पर आप देखो फोटोशूट सेशन होता है तो उनकी एक तरह से हाइट एक तरह से मेजर की जाती है। पर्टिकुलर आप देखें तो उनके वेस्ट हाइट को मापा जाता है और उसको एक तरह से देखा जाता है कि जब एक तरह से वो पॉपिंग क्रीज आई थिंक जो लाइन रहता है एक तरह से विकेट के सामने वहाँ पे जब खड़े होते हैं तो एक तरीके से वो वेस्ट हाइट एक तरीके से नापा जाता है। मतलब देख लिया जाता है कि जब वो क्रीज पे खड़े हुए हैं तो हाइट कितनी है एक तरह से उनकी वेस्ट की। और फिर क्या होता है कि जब इसी प्रकार का कोई डिलीवरी डलता है, जब हाई फुल टॉस आता है एक तरह से बीमर आता है तो वहाँ पे क्या होता है कि देखा जाता है जो आई थिंक उसको आप टेक्निकल टर्म में समझ सकते हो जो प्रोजेक्शन होता है। आई थिंक जिस तरह से हम डीआरएस के कॉल भी देखते हैं कि बॉल एक तरह से हाथ से छूटने के बाद एक तरह से कहाँ एक तरह से जाके मिड करेगी स्टंप पे या स्टंप को मिस करेगी, उसी तरीके से देखा जाता है कि बॉल जो कि रिलीज होने के बाद एक तरह से कहाँ फिनिश कर रही है। अब नो बॉल के लिए ये ज़रूरी होता है कि जब बॉल एक तरह से क्रीज तक एक तरह से पहुंच रही है, मतलब जहाँ पे बैट्समैन खड़ा हुआ है और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, मतलब स्ट्रेट खड़ा हुआ है, उसका एक तरह से बेंड एक्शन नहीं होना चाहिए कि एक तरह से नीचे झुका हुआ है या पैर एक तरह से मुड़ा हुआ है, उस तरह से नहीं। अगर स्ट्रेट खड़ा हुआ है वहां से देखी जाती है वेस्ट हाइट कितनी है और जिस वक्त एक तरह से बॉल क्रीज को क्रॉस कर रही है तो वहां पे बॉल की हाइट कितनी है, तो वहां पे मेजर किया जाता है एक तरह से नो बॉल। अगर जो बॉल की हाइट है वो एक तरह से वेस्ट के हाइट से ज़्यादा होती है तो नो बॉल दी जाती है, अगर वो कम होता है तो फिर उसको नो बॉल दी नहीं जाती। और वही केस इस बार विराट के साथ भी था क्योंकि वो स्लोअर वन था और डिप कर रहा था, उसी वजह से आप देखो जब क्रीज पे एक तरह से विराट कोहली खड़े होते तो उनकी जो वेस्ट की हाइट है वो बॉल की हाइट से ज़्यादा थी और वहाँ पे वो भी चीज़ थी कि विराट शायद थोड़ा सा आगे भी खड़े हुए थे क्रीज से तो उसी वजह से उसको नो बॉल नहीं दिया गया। बट उस पर देखो विराट कोहली बहुत ज़्यादा गुस्सा थे क्योंकि उनको लगा कि वो नो बॉल है और हम फैंस को भी जनरली लगा कि वो नो बॉल है इवन, और आई थिंक जो हिंदी कमेंटेटर्स भी थे आई थिंक उनको भी शायद वो लगा कि वो नो बॉल था। और ओबियसली देखो बॉल जो कि वो काफ़ी हाइट पे थी और ऑलमोस्ट बीमर ही था तो ऐसे में आई थिंक वो काफ़ी एक तरह से रिस्क बॉल रहता है एक तरह से बैटर के लिए। बट क्योंकि वो डिप हो रहा था
और रूल के हिसाब से एक तरीके से वो नो बॉल नहीं था, उसी वजह से आउट करार दिया गया। बट उसको लेके काफ़ी एक तरह से आरसीबी के फैंस इन जनरल, आप देखो विराट के फैंस, क्रिकेटिंग फैंस एक तरह से नाराज थे। बट अगेन देखो उसमें आई थिंक रूल को एक तरह से आपको मानना पड़ेगा, तो रूल के हिसाब से विराट कोहली आउट ही थे। और क्योंकि ऑलरेडी आप देखो थ्रू आउट द टूर्नामेंट अंपायरिंग काफी खराब हो रही है, चाहे वो ऑन फील्ड डिसीजन को लेकर हो या फिर जो वाइल्ड का एक तरह से भी जो नियम आया है जहाँ पे वो थर्ड अंपायर चेक करता है, वहां पे भी आई थिंक काफी एक तरह से मतलब लगता है कि जैसे कोई सटीक कॉल नहीं लिया जा रहा हो। उसी वजह से आप देखो तो फैंस का एक तरह से जो गुस्सा होना और भी ज्यादा जायज है। बट खैर अगर इस मैच के बारे में बात करें आगे, तो 2 विकेट तो जल्दी गिर गए, बट उसके बाद देखो तो विल जैक्स और रजत पाटीदार ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की, स्पेशली विल जैक्स, क्योंकि अभी तक फेल हो रहे थे। बट यहाँ फाइनल उनकी बहुत अच्छी इनिंग्स आती है, 55 करके गए हैं 32 बॉलों में, 4 चौके और 5 छक्के मारे हैं। और थोड़ी देर और कंटिन्यू करते तो हो सकता है कि एक तरह से मैच इजीली आरसीबी को जिता देते। साथ ही रजत पाटीदार ने, अगर आप देखो 52 रन किए हैं 23 बॉलों में, 3 चौके और 5 छक्के इन्होंने भी मारे हैं। अब इनके साथ भी ऐसा रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं दिखाई है आरसीबी ने, कभी 3 कभी 4 कभी 5 कभी ड्रॉप कर दिया है। तो आई थिंक वो चीज़ एक तरह से रजत पाटीदार के साथ हुआ है। बट फाइनल उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। बट आई थिंक एक ही ओवर में आई थिंक आंद्रे रसल ने आके दोनों को आउट किया था और यहाँ से अगेन जो कि मैच पलट गया था। फिर देखो बीच में तो कैमरन ग्रीन ने 6 रन किए हैं 4 बॉलों में। बाकी सुयश प्रभुदेसाई, जिनकी लगातार बात हो रही थी कि इनको खिलाओ, इनको एक तरह से इम्पैक्ट सब के रूप में लेके आओ, तो इन्होंने 18 में 24 किए हैं, 3 चौके मारे हैं। स्टार्ट बढ़िया किया था बट फिनिश अच्छा नहीं कर पाए। अंत में देखो तो लोमरोड ने 4 किए 3 बॉलों में। बट जिनसे उम्मीद थी कि मैच फिनिश करेंगे दिनेश कार्तिक, आई थिंक जिन्होंने हैदराबाद वाले मैच में बहुत ही बढ़िया बैटिंग किया था, इस मैच में अब देखो 18 में 25 करके गए हैं, 3 चौके और 1 छक्का मारा है, और बेहतर फिनिश कर सकते थे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैच जिता के दे सकते थे, बट वो फेल रहे। बट आखिरी ओवर में अब देखो फिर भी तो करण शर्मा ने 3 छक्के मार के, वो भी मिचेल स्टार्क को आई थिंक एक वक्त के लिए केकेआर के खेमे में एक तरीके से कहेंगे हड़कंप मचा दी थी, क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि करण शर्मा जैसा इंडियन डोमेस्टिक बैट्समैन जो कि रेगुलरली बैटिंग करता भी नहीं है उतना इस आईपीएल के एक तरह से बहुत ही टफेस्ट सिचुएशन में, और वो सामने से मिचेल स्टार्क को एक तरह से 3 छक्के मार दे, वो भी आई थिंक ऑफसाइड की तरफ, तो बहुत ही एक तरह से कहेंगे कि फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ थी वहाँ पे केकेआर के लिए। बट अंत में देखो आई थिंक 2 बॉल में 3 रन जब थे, तो आई थिंक करण शर्मा को कॉटन बोल्ड करते हैं, मिचेल स्टार्क बहुत अच्छा कैच पकड़ते हैं, और जब आखिरी बॉल पे 3 रन चाहिए था तो बहुत अच्छा फील्डिंग देखने को मिलता है, स्पेशली फिल सॉल्ट की तरफ से, उठते हुए एक तरीके से वो स्टंप उखाड़ देते हैं, और जहाँ पे एक तरह से 2 रन कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, सिर्फ 1 रन होता है, और 1 रन से आरसीबी जो कि मैच हार जाती है। वरना अगर वो 1 रन कंप्लीट हो जाता तो फिर हमें फर्स्ट सुपर ओवर 2024 के सीजन में देखने को मिल सकता था। बट बहुत ही बढ़िया एक तरह से मैच फिनिश हुआ, जहाँ पे केकेआर ने सिर्फ 1 रन से मैच जीता। बट उनकी गेंदबाजी में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रॉब्लम है। मिचेल स्टार्क अगर आप देखो 3 में 55 पड़े हैं, सिर्फ 1 विकेट लिया है, वो भी आखिरी ओवर में जाके। हर्षित राणा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी थ्रू आउट द सीजन किया, और इस मैच में भी 4 में 33 रन देके 2 आउट किया है। इसके अलावा वरुण चक्रवर्ती ने 4 में 36 देके 1 आउट किया है, 4 में 34 रन देके सुनील नारायण ने 2 आउट किए हैं। सुयश शर्मा को इस मैच में खिलाया था, उनको 2 में 33 पड़ गए। बाकी आंद्रे रसल ने भी आप देखो 3 में 25 रन देके 3 आउट किया है, तो बहुत ही बढ़िया स्पेल डाला है, और उसके चलते आप देखो मैन ऑफ द मैच भी बने हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि वो रेपुटेशन पे ना जाके आई थिंक मिचेल स्टार्क को ड्रॉप करना चाहिए। वैभव अरोड़ा को उन्होंने अगेन देखो बेंच कराया हुआ है, उनको खिलाना चाहिए, या फिर किसी और गेंदबाज की तरफ उनको देखना चाहिए। दुश्मन चमीरा है, एक और गेंदबाज है, उनको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से मिचेल स्टार्क की कॉन्ट्रीब्यूशन तो नहीं आ रही है, और हो सकता है कि आने वाले मैच में इनको कॉस्ट भी कर जाए, किसी दिन ये मैच हरवा भी सकते हैं, तो उनको मुझे लगता है कि चेंज करना चाहिए। बट देखना पड़ेगा किस तरह से केकेआर की मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। बाकी जब एक तरह से पहले बैटिंग कर रहे थे केकेआर, तो फिल सॉल्ट ने बढ़िया स्टार्ट दिया था, 14 बॉल में 48 करके गए हैं, ऑलमोस्ट 343 के स्ट्राइक रेट से, 7 चौके और 3 छक्के मारे हैं। बट दूसरे एंड से वो सपोर्ट नहीं मिला। सुनील नारायण के लिए प्रॉपर प्लान के साथ इस बार आरसीबी की गेंदबाजी आई थी, और एग्जीक्यूट भी किया, 15 में 10 करके वो गए हैं, 2 चौके मारे हैं। इसके अलावा अंगरीश रघुवंशी ने भी 3 रन किए हैं 4 में, और वेंकटेश अय्यर आप देखो तो 16 रन किए 8 बॉलों में, तो बीच में थोड़ा सा विकेट जल्दी गिर गया। बट बाद में देखो तो श्रेयस अय्यर ने संभाला अच्छा, 36 में 50 करके गए हैं, और आखिर में देखो जो फिनिशिंग टचेस चाहिए थे वो दिया रिंकू सिंह ने, और रसल थे, और साथ थे रमनदीप सिंह। रिंकू ने आप देखो 16 में 24 किए हैं, 20 में 27 आंद्रे रसल के हैं, और रमनदीप सिंह अगर आप देखो तो 24 रन करके गए हैं 9 बॉलों में, तो बढ़िया फिनिश रहा एक तरह से कहेंगे केकेआर की तरफ से। इनिशियली उस हिसाब से लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा फिनिश होगा,
बट आई थिंक वो चीज़ उन्होंने किया है। वहीं पर आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो म्यूजिकल चेयर चल रहा है उनकी बॉलिंग लाइनअप में। इस मैच में आप देखो तो सिराज को ले आए थे, यश दयाल को कमबैक करा दिया था, करण शर्मा को लेके आ गए थे, कैम ग्रीन को भी लेके आ गए थे। तो वहाँ पे देखो कुछ खास बॉलिंग रही नहीं थी। 4 में 40 पड़े हैं सिराज को, एक आउट जरूर किया है। यश दयाल को 4 में 56 पड़े हैं, 2 विकेट उन्होंने लिया है। लॉकी फर्गूसन ने भी एक लिया है, बट 4 में 37 पड़े हैं। करण शर्मा ने फिर भी आप देखो तो किफायती गेंदबाजी की है, 4 में 33 रन देके। और कैमरन ग्रीन ने ऑन रिटर्न बहुत अच्छी गेंदबाजी की है, 4 में 35 रन देके 2 आउट किए हैं। बट उसमें देखो उन्होंने 20 एक्स्ट्रेस डाले हैं। दोस्तों 22 रन में से अगर आप देखो, अगर आप 20 एक्स्ट्रेस डालोगे तो फिर काम किस तरह से चलेगा। मतलब ऐसे मैचेस में आपको टाइट गेंदबाजी करनी पड़ती है। ऑलरेडी आपके गेंदबाज फिट रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रेस के मामले में एक तरह से कम खर्चना पड़ेगा, बट यहाँ पे तो उन्होंने लुटाए हैं। तो खैर ये एक तरह से पहले मैच का हाल था। ऑब्वियसली थोड़ा सा विराट की कंट्रोवर्शियल विकेट के चलते थोड़ा सा हाईलाइट जरूर हो गया, बट अगेन मैं सेम चीज कहूंगा, अगर आप रूल पे बिलीव करते हो तो बिल्कुल आप उस एक तरह से विकेट को मानोगे। जहां तक दूसरे मैच की बात करें तो एक लो स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला मुल्लापुर के ग्राउंड में, जहां पे गुजरात टाइटंस ने, अगर आप देखो तो सिर्फ 3 विकेट से मैच जीते हैं। पहले बैटिंग करते हुए पंजाब ने पूरे 20 ओवर बैटिंग किया, 142 रन बना के ऑल आउट हुए हैं, और जवाब में इन्होंने 7 विकेट के नुकसान पर आप देखो 5 बॉल बाकी रहते मैच जीत लिया है। पंजाब की बैटिंग की बात करें तो इस सीजन तो चली ही नहीं है। 1-2 बैट्समैन है, शशांक और आशुतोष, जो कि लगातार बचाते आए हैं पंजाब को, बट इस बार तो वो दोनों भी फेल रहे। शुरुआत में आप देखो तो प्रभ सिमरन ने थोड़ी सी फॉर्म दिखाई थी, 35 किए 21 बॉलों में, और आखिर में जाके हरप्रीत बराड़ ने थोड़ी सी फाइट दिखाई, जिन्होंने 12 में 29 रन किए हैं। आई थिंक यही 2 इनिंग्स थे जिसके चलते आप देखो वो एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंच पाए। अदरवाइज देखो तो सैम करन ने 19 में 20 किए हैं, राइल रूसो 9 रन है, जितेश शर्मा के 13 हैं, लिविंगस्टन के 6 हैं, शशांक के 8 और आशुतोष के सिर्फ 3 रन है। तो लगातार उनकी बैटिंग ऑर्डर फेल होती रही है, और इस मैच भी वही रही है। हालांकि इस मैच में उनको स्टार्ट अच्छा मिला था, उसके बावजूद देखिए एक तरह से इतनी बड़ी बैटिंग फेलियर रही। जहां तक गेंदबाजी की बात करें गुजरात की तरफ से, तो स्पिनर छाए हुए थे। यहाँ पर आप देखो शाही किशोर, और आप देखो 4 में 33 रन देके 4 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा नूर अहमद ने भी 4 में 20 रन देके 2 आउट किए, और राशिद खान 4 में 15 रन देके 1 आउट किया है। तो काफी बढ़िया स्पिन गेंदबाजी रही। साथ में देखो तो मोहित शर्मा ने भी 4 में 32 दिए हैं, जिन्होंने 2 विकेट भी लिए हैं। तो काफी किफायती गेंदबाजी उनके गेंदबाजों की तरफ से रही। अजमतुल्ला उमर जाई 2 में 13 दिए हैं, विकेट लेस रहे हैं। 1 में 21 पड़ गए संदीप वॉरियर को, और बाकी अगर आप देखो तो शाहरुख खान से 1 और डलवाया था। तो ठीक ठाक बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, बट जो गुजरात की भी बैटिंग रही है इस सीजन अगर आप देखो वो फ्री फ्लोइंग नहीं रही है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी स्ट्रगल किया है। और पंजाब की गेंदबाजी भी उतनी कोई खराब तो है नहीं कि वो फाइट ना दे सके, तो उन्होंने वही चीज़ किया, फाइट अच्छा दिया। हालांकि गुजरात ने स्टार्ट बढ़िया किया था, रिद्धमन शाह ने 13 रन किए थे 11 में, शुभमन गिल के 35 थे 29 में, और 34 में 31 साई सुदर्शन करके गए हैं। तो रन तो ऊपर से आए, बट उस स्ट्राइक रेट के साथ नहीं आए, और उसी वजह से देखो जब एक तरह से विकेट गिरा तो प्रेशर में गुजरात के बैट्समैन आ गए। डेविड विलर ने सिर्फ 4 रन किए हैं, अजमतुल्ला उमर जय ने 13 किए हैं। तो बीच में आप देखो तो पंजाब के गेंदबाजों ने भी बढ़िया गेंदबाजी की। बढ़त में देखो तो राहुल तेवतिया 1 सेकंड खड़े हुए गुजरात के लिए, 18 में 36 करके गए हैं, 7 चौके मारे हैं, नॉट आउट रह के मैच फिनिश किया है। साथ में 4 बॉल में 8 रन है शाहरुख खान के, एक टाइमली छक्का उन्होंने मारा था। बहुत अच्छे कमबैक करने के बावजूद एक तरह से पंजाब किंग्स जो कि मैच हार गई, क्योंकि रन ही उतने उनके पास थे नहीं जिससे कि एक तरह से प्रेशर क्रिएट करवा पाते। हाँ, अगर राहुल तेवतिया को आउट कर देते इनिशियली आप देखो तो हो सकता है मैच जो कि वो जीत सकते थे। ज़्यादा गेंदबाजी की बात करें, ठीक ठाक गेंदबाजी रही है। सिर्फ और सिर्फ कगिसो रबाडा को आप थोड़ा सा बाहर रखोगे, जिन्होंने 4 में 40 दिए हैं, उनसे आप बेटर एक्सपेक्ट करते हो, और स्पेशली जो आखिरी ओवर किया था उसी में शायद उन्होंने मैच खत्म करवा दिया था। बाकी देखो अर्शदीप सिंह 2.1 ओवर 17 रन देके 1 आउट किया है। अब पता नहीं कि इनसे ओवर पूरे नहीं करवाए क्यों, क्योंकि आखिर ओवर में तो जरूर आए थे, बट वो उनका तीसरा ओवर था, इनको आई थिंक 4 ओवर कराने चाहिए। हर्षल पटेल ने भी देखो 3 में 15 रन देके 3 आउट किए हैं, बट अगेन देखो उन्होंने भी ओवर पूरे नहीं करवाए हैं। सैम करन 2 में 18 रन देके 1 आउट किया है। बाकी हरप्रीत बराड़ 4 में 35 दिए हैं, विकेट लेस रहे हैं। लिविंगस्टन ने 4 में 19 देके 2 आउट किए हैं। तो आई थिंक कुछ गेंदबाजों ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, चाहे हर्षल पटेल हो या लिविंगस्टन हो, बट वही सरप्राइजिंग लगा कि रबाडा से उन्होंने 4 ओवर करवाए जो कि विकेट लेस रहे। बट अर्शदीप सिंह और सैम करन जो कि विकेट लेके गए हैं उनसे एक तरह से कंप्लीट ओवर नहीं हुए, और सैम करन तो खुद एक तरह से कप्तान है, तो उनको आई थिंक वो चीज़ समझनी चाहिए थी। बट अगेन देखो शायद टैक्टिकल फेलियर ही कहोगे, कुछ डिसीजन आप लेते हो बट वो एक तरह से सही नहीं पड़ते हैं और वो बैकफायर कर जाते हैं।
और ऊपर से जब आपने रन भी उतने नहीं बनाए हैं, आई थिंक वो रिस्क लेना भी एक तरह से भारी पड़ गया। सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं और 4 पॉइंट्स हैं उनके पास। अब बचे हुए 6 में से 6 जीतेंगे तभी एक तरह से वो 16 पॉइंट का मार्क है उसे टच करेंगे। मुश्किल ज़रूर है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बट जिस तरह से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, आई डोंट थिंक कि वो एक तरह से डिजर्व भी करते हैं टॉप 4 में होना, और मुझे लगता भी नहीं एक तरह से वो टॉप 4 में जाएंगे। बॉटम 2 या 3 में एक तरह से फिनिश करेंगे। बाकी गुजरात के ऊपर अभी नज़र होगी, क्योंकि वो अभी क्लियरली बने हुए इस रेस में, और 1-2 मैच लगातार जीतेंगे तो हो सकता है कि बेटर प्लेस में आएंगे और ऊपर के टीमों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। तो लेट्स सी। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। बाकी कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर रखिए। आपको क्या लगता है कि विराट कोहली जिस बॉल पे आउट हुए, क्या वो नो बॉल था कि नहीं, उसके बारे में ज़रूर बताइए। क्या ये रूल जो कि वो चेंज होना चाहिए, उसके बारे में भी बताइए। बाकी जो भी एक तरह से फीडबैक है वो दे सकते हो। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।